हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आमिर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भागेगा नहीं, इसलिए कि हजरत बहुत दूर का सफर करके आए हैं। मुरादाबाद से भी आगे संभल, कितना लंबा सफर हो गया। हजरत सुबह 11 बजे निकले हैं, तब बाद नमाज इशा यहाँ पहुंचे हैं। इतना सफर करके अगर कोई खतीब आए और आप उसकी बात न सुने तो फिर उसका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। उतना ही सुनाएंगे जितना आप सुनेंगे। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तो मचल कर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं है? सबसे बड़ा नुकसान जो उम्मत का हुआ है हजरत, वो ये है कि हमारे लोग अपने आलिमों से दूर हो गए। मौलवी में इनको डकैत नजर आता, डकैत। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैं इसलिए मौलवी हूं तो मौलवी की दिफा नहीं कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। जो गलत करे उसको गलत कहिए, लेकिन एक गलत करे सबको एक ही फहरिस्त में आप शामिल कर दीजिए। कहां का इंसाफ है? इंसाफ? अगर कोई मौलवी बेचारा कमजोर है, दुबला पतला है, आंखें छोटी हैं, तो हमारे देहात के लोग अदब से नहीं कहेंगे कि इनके आंखें देखो जैसे तिलोरी। हाँ, बेचारा मोटा ताजा आंखें बड़ी का दिल लागत से लकड़ बग्घा ताकत है। यह आलम है हमारा। हमने अपने आलिमों को न जाने क्या समझ लिया, और जब से हमने आलिमों की सोहबत, आलिमों का कुर्ब छोड़ा है ना, नस्लें तबाह हो गई, तबाह। 8,000 10,000 की नौकरी मुंबई में भटियारम करते हैं, उनके तेवर देखो। 6 महीना मुंबई रह के एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है कि अम्मा बीमार है। पूरा पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा और ये इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, सैंडल रोड, डाकिया रोड, भाई कुर्ला, दादर, बीटी, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ी वो खरीदेगा। मुफ्ती साहब के बिला सेहत का हाल देखें, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी। हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। मगर अफसोस ये हंसने का नहीं, ये तो मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अगर दबदबा ही बनाए हो तो तेरा दबदबा है कहां? दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें वीरान कैसे हैं? दबदबा ही बनाए हो तो हाथों में जहेज के नाम के कटोरे कहां से आए? दबदबा ही बनाए हो तो कभी उर्स, कभी गागर, कभी चादर, कभी शॉपिंग, कभी मेला, कभी ठेला, कभी बारात के नाम पर घर की औरतें बेहयाई का नंगा नाच कैसे नचा रही है। दबदबा ही बनाए हो तो बताओ हमारे घर की बेटियां सोशल मीडिया पे क्या कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दबदबा बनाए हो तो बताओ लड़के नमाज का तरीका छोड़कर डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर कैसे नाच रहे हैं। पता ये चला जो दबदबा बनाए हो ये नचनियों का तर्ज अमल है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। आजम खान नूरी एक पैगाम दे रहा है, अगर दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे सरकार गौसे आजम ने बनाया, जैसे सैयदना अब्दुल कादिर ने बनाया, जैसे सैयद सालार मसूद गाजी ने बनाया है। ऐसा दबदबा बनाओ। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो तिल मिला रहे हो, आज करोड़ों हो जूतों से मसले जा रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख। जब तेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, लेकिन मेरी आबादी में न शराब की जगह थी, न ताश की जगह थी, न मुजरे की जगह थी, न बेहया की जगह थी, न जानी की जगह थी। तब उन ईमान वालों के ताकत का आलम यह था कि वह मुट्ठी भर ईमान वाले जिस रास्ते से निकल जाते थे तो ये तारीख लिख देते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा आजम खान नूरी साहब कबिला
मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस रहनुमा इस्लाम कमेटी नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 मिनट में एक पैगाम और लें और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। मैं चल कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे लोग आलिमों से दूर हुए नुकसान, जमीनी स्तर पर मेरे आलिमों ने उतर कर तेरी औलादों का रिसर्च कर लिया है। जब भी मेरे आलिमों ने तेरे बेटों से पूछा, बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, न तुम आलिमों के करीब न नस्लें आलिमों के करीब, तो जवाब तो यही होना था। बेटों ने फख्र के साथ मस्खरी करते हुए खिलखिलाते हुए जवाब दिया, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। यह आलिमों से दूरी का नतीजा है। नतीजा अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आए तो सबसे पहले अपने किरदार में बदलाव लाओ। सबसे पहले आप आलिमों के करीब आओ। जब आप और आपकी नस्लें आलिम के करीब होंगी, फिर जब मेरे आलिम तेरी औलादों से पूछेंगे, बेटे बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, किसे फॉलो करके तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो तेरा बच्चा फख्र से छाती ठोक कर कहेगा, अल्लामा अरे मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। नारे तकबीर। इस तरह नारा लगाओगे यार, ऐसा नारा लगाओगे, जिंदा दिली का मुजाहरा करें, जिस तरह जिंदा बोला करते हैं वैसे बोल के दिखाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बुलंद आवाज से लब्बैक, हाथ बुलंद कीजिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अजीज, अगर चाहते हो कि नस्लें बचा लो, एक शादी में 15 लाख खर्चा होता है। कितना? अल्लाह। और 15 लाख खर्चा के बाद जब नतीजा निकाला मेरे आलिमों ने, तो बेटा जाहिल निकला। ये निकाह पढ़ाते हैं ना मेरे आलिम, जैसे निकाह नामा आगे करेंगे दूल्हे से कि भैया साइन कर दो, तुम्हारा निकाह मुकम्मल हो गया, साइन कर दो, बात मुकम्मल हो जाए, तो कान में धीरे से कहता, हजरत टापदानी नहीं लाए हो, हम थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं। और उनकी शादी में भैया के 15 लाख खर्चा हुआ। 20,000 रुपया की जमीन बेच के, हमारे कुछ ऐसे फटीचर लोग हैं हमारी कौम में, जमीन बेच के शादी कर रहे हैं। 20,000 की जमीन गिरवी रख दिया या बेच दिया, 50 रुपया की बैग लाए, 20,000 उस बैग में रखा, तिरछी मांग निकाला, कड़वा तेल लगा के, और पहुंचे वहां वट बना के। दूल्हे का बाप अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझता है। यह हकीकत है। सही है, सही है। और उनके तरीके देखो जरा, उनका बेटा जाहिल है जो बैठा है दूल्हा सेहरा पहने, वो जाहिल है मियां। और हम ये समझते जितना हम कामयाब है कोई कामयाब नहीं। हकीकत यह है जितना तुम जलील हो कोई जलील नहीं। बस एक आखिरी पैगाम अपनी जगह लूं, बहुत मुख्तसर अंदाज में। जमीनें बेचकर वलीमे हो रहे हैं, बारात की नौटंकी दिखाई जा रही, नस्लें जाहिल हैं। अरे IAS IPS जज बैरिस्टर वकील तो बहुत दूर की बात है, हवलदार नहीं मिल रहे, हवलदार नहीं मिल रहे हैं। और नुकसान इसका क्या हो रहा है मुफ्ती साहब? न इबादत गाहें खामोश है, न मसाजिद, न मकाबिर, न बुजुर्गों की खानकाहें, न हमारे बच्चों की मुस्तकबिल, न हमारी बेटियों के नामूस, न मुस्तफा दाने रहमत की अजमत। अल्लाह। सब पे पत्थर चल रहा है और हम हड्डी खा के रजाई ओढ़ के लेट रहे। हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। आजम खान एक पैगाम दे रहा है, सुन लो। अगर जमीनें बेचकर शादी करने का जुनून है तो मेरे आलिमों की बारगाह में बेचो, जितने शौक से बेचना है, लेकिन हड्डी खोरी के लिए जमीन न बेच। अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिला दे, पावर का बना दे। अपने बेटों को IAS बना दो, IPS,
ताकि कल जब तेरे मंशा पुरवा की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े तब तेरा बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? बचाता कि नहीं? हाथ जोड़कर चलते चलते बस ये कह के जा रहा हूं, अपने बच्चों को भटियारा में भेजकर भगोना मंजवा कर उनकी जिंदगी न मांझो, इसलिए कि उनकी ताकतों से भगोने की सियाही तो खत्म हो सकती है, लेकिन जो उनके मुस्तकबिल पे कालिक लगेगी ये सिर्फ उसी नस्ल तक नहीं, उसका असर कई नस्लों तक जाएगा। 10,000, 5,000, 15,000 की चक्कर में अपनी औलादों का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। अपनी औलादों को पढ़ा दो, तुम्हें अपनी बेटों के हाथों में लाठी डंडा बम बारूद गोली भाला देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने बच्चों के हाथों में पावर का कलम दिला दो। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तलवार से वार कर दिया जाए वो जख्म तो पूरा हो सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए तो सदियां गुजर जाती हैं मगर जख्म पूरा नहीं होता है। निकाह सस्ता करो, बच्चों के तालीम पर तवज्जो दो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।